एक रात चंद्रिका अपनी बेटी वेदिका को अपने बगल में सुलाकर खुद भी सो जाती है। तभी एक इच्छाधारी नागिन वेदिका के पास आती है और एक औरत का रूप धारण करती है। बदला, मेरा बदला, अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। इसने मेरे बच्चे के साथ जो किया मैं इसकी बेटी के साथ भी वही करूंगी। नागिन वेदिका के ऊपर कोई मंत्र पढ़ने लगती है और वेदिका के शरीर में एक सांप की आत्मा को प्रवेश करवाती है। ये कहानी है विद्यापुर नामक एक राज्य की, जहाँ की राजकुमारी चंद्रिका बहुत ज्यादा क्रूर और घमंडी थी। उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था। सभी लोग राजकुमारी के सामने राजकुमारी की तारीफ तो करते थे, लेकिन उनके क्रूर स्वभाव के कारण उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे। इस गांव में रामू नाम का व्यक्ति नया नया आया था। यहाँ की राजकुमारी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी, ये राज्य तो बहुत खुश रहता होगा। राजकुमारी दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा क्रूर है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो राजकुमारी के बारे में? वो जितनी सुंदर है उतनी अच्छी भी होंगी, और तुम्हें उन्हें क्रूर क्यों कह रहे हो? मुझे भी राजकुमारी के बारे में गलत बोलने का शौक नहीं है। मैं भी मानता हूँ कोई राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन वह जितनी सुंदर है उतनी ही क्रूर भी, क्योंकि वह हर छोटी छोटी बात पे सबको दंड देती हैं। क्या राजकुमारी ऐसा करती हैं? लेकिन भला राजकुमारी ऐसा क्यों करती हैं? अब मुझे अच्छे तरीके से नहीं पता, लेकिन गांव में सभी लोग यही कहते हैं कि उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, और साथ ही राजकुमारी होने पर भी घमंड है। हालांकि यहाँ के राजा ऐसे नहीं है और न ही महारानी ऐसी है। अगर ऐसी बात है तो कोई उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं? कहने का तो सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन अब किसकी हिम्मत जो राजकुमारी के बारे में कुछ कह दे। एक बार के लिए सोच सकते हैं राजा को राजकुमारी के बारे में बता दें, लेकिन अगर राजा ने कोई कठिन कदम नहीं उठाया तो उसके बाद तो राजकुमारी हमें छोड़ेंगी नहीं। अरे पता है कल राजू के साथ क्या हुआ? कौन? वही राजू जिसका खेत मेरे घर के पीछे है? हाँ, वही राजू। अच्छा, तो क्या हुआ उसके साथ? वह अपने खेत में काम करके लौट रहा था, तो राजकुमारी ने उसे देख लिया। उसके पैरों तले जमीन राजकुमारी का दुपट्टा पड़ गया। राजकुमारी ने उसे 100 कोड़े मारे, 100 कोड़े। वो बेचारा कहता रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन राजकुमारी ने उसे नहीं छोड़ा और मरवाती ही रही। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सबसे पहले ही बता दिया। अब मैं राजकुमारी से बचकर रहूंगा, वरना पता नहीं कब मुझे पकड़ें और 200 कोड़े मार दें। इसी तरह पूरा राज्य राजकुमारी के क्रूर स्वभाव से और उनकी बिना मतलब के दंड से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इसी तरह एक दिन राजकुमारी जंगल में शिकार कर रही थी। तभी राजकुमारी चंद्रिका कहती है, सैनिक, मैं थक गई हूँ, मेरे बैठने की व्यवस्था करो। राजकुमारी, अगर आप थक गई हैं तो आप वापस राजमहल क्यों नहीं लौट जाती? मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, मुझसे बिना मतलब की जुबान मत लड़ाओ। नहीं महारानी, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा। वो तो बस जंगल में बैठने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी तुरंत जंगल में आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर सैनिक राजकुमारी चंद्रिका की जंगल में बैठने की व्यवस्था कर देता है। ये लीजिए राजकुमारी, आप इस जगह आराम से बैठ सकती हैं। इस जगह को मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है। राजकुमारी वहाँ बैठ जाती है और बैठकर आराम करने लगती है। तभी वहाँ से एक इच्छाधारी नागिन अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। नागिन के मुंह से बार बार डसने की आवाज आ रही थी, जिस आवाज को सुन राजकुमारी डर गई और तुरंत उठ खड़ी हुई। कौन है वो दुष्ट इंसान जिसने मेरी नींद को तोड़ने का दूसरा साहस किया है? रानी की नजर सांप पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम हो वो पापी जिसने मेरी नींद को तोड़ने का दुस्साहस किया है। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा उद्देश्य आपकी नींद को भंग करना नहीं था। मैं तो मेरे बच्चों के साथ बस यहाँ से जा रही थी।
हमारे राज्य में हर छोटी सी छोटी गलती की सजा मिलती है। तुम्हारे बच्चों को भी जरूर सजा मिलेगी। तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। लेकिन राजकुमारी, सैनिकों, इसके बच्चों को मार दो। राजकुमारी इच्छाधारी नागिन की एक बात नहीं सुनती और उसके दोनों बच्चों को मार डालती है। इच्छाधारी नागिन तड़प तड़प कर रह जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जाते वक्त वो राजकुमारी से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। मेरे बच्चे से छोटी सी गलती क्या हुई? तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा वो बड़ा ही जहरीला और नाग प्रजाति का होगा और सभी को डसेगा और सबकी जान लेगा। तब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे दंड देती हो। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी इच्छाधारी नागिन की बात को अनदेखा कर देती है और राज दरबार लौटती है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। राजकुमारी की शादी एक शानदार राजा के साथ होती है। राजकुमारी शादी पर रानी की उपाधि प्राप्त करती है। शादी करने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदलता है। वह भी पहले की तरह ही क्रूर स्वभाव की थी। महारानी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रजा आपके स्वभाव से थोड़ी दुखी है। उन्हें बहुत कष्ट भी भुगतना पड़ रहा है। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महारानी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरे मन में ये बात आई तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। कुछ दिन ही बीतते हैं। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि महारानी चंद्रिका ने अभी हाल फिलहाल में ही एक बेटी को जन्म दिया था। एक रात चंद्रिका अपनी बेटी वेदिका को अपने बगल में सुलाकर खुद भी सो जाती है। तभी एक इच्छाधारी नागिन वेदिका के पास आती है और एक औरत का रूप धारण करती है। बदला, मेरा बदला। अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। इसने मेरे बच्चे के साथ जो किया मैं इसकी बेटी के साथ भी वही करूंगी। नागिन वेदिका के ऊपर कोई मंत्र पढ़ने लगती है और वेदिका के शरीर में एक सांप की आत्मा को प्रवेश करवाती है। बदला, बदला पूरा होगा। मेरा बदला पूरा होगा। नागिन वहाँ से चली जाती है। अब वेदिका एक डरावनी नागिन जैसे दिखने लगती है। तभी एक दासी महारानी के कमरे में आती है। तभी उसकी नजर वेदिका पर पड़ जाती है। दासी की ठीक इतनी तेज होती है कि महारानी चंद्रिका नींद से उठ जाती है और तुरंत बिस्तर से नीचे उतरती है। क्या हुआ? तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों? तुम्हें दिखता नहीं मैं सो रही थी? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं महारानी, आप मुझे दंड मत दीजिएगा। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल ही दंड तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी, चाहे वो तुम हो या कोई मेरा अपना ही क्यों ना हो। वैसे तुम चीखी क्यों, ये तो बताओ। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपकी बेटी वेदिका को देखकर मैं डर गई थी। इसी वजह से डर के मारे चीख पड़ी। मेरी बेटी वेदिका कोई सांप नहीं है जिससे तुम डर रही हो। वो एक राजकुमारी है, मेरी बेटी है। महारानी, मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं राजकुमारी वेदिका को कुछ कह सकूं, लेकिन आप एक बार वेदिका को तो देखिए, उसे कुछ हो गया है। चंद्रिका वेदिका को देखती है। वेदिका अपने मुंह से जहर उगल रही थी। कुछ ही देर में पूरे राज दरबार में ये बात फैल जाती है। महारानी, आप जानती हैं कि आखिरकार हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? लगता है कि वो सब उसी श्राप की वजह से हुआ है जो इच्छाधारी नागिन ने मुझे दिया था, लेकिन इस वक्त ये बात महाराज को बताना उचित नहीं होगा। क्या हुआ महारानी, आप क्या सोचने लगी? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप जानती हैं कि वेदिका के इस हालत के पीछे किसका हाथ है? कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है। पूरे राज्य के लोग वेदिका को देखकर डर जाते थे। कुछ दिनों बाद ताजा और लानी आपस में बात कर रहे होते हैं। पूरे राज्य के लोग वेदिका को देखकर डर रहे हैं और दास दासी भी वेदिका को खाना देने नहीं जाते। हमें भी वेदिका को अब पिंजरे में बंद कर देना चाहिए।
नहीं नहीं महाराज, मैं अपनी बेटी को इस तरीके से पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकती। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सभी राज्य के लोगों की, यहाँ तक कि हमारी जान को भी खतरा है। जैसा आप ठीक समझे महाराज। अब वेदिका को पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर से ही वेदिका को खाना दिया जाता था। दूसरी तरफ राजा पूरी राज्य के सभी ज्योतिष से वेदिका की समस्या बताते, लेकिन कोई भी वेदिका की समस्या का हल नहीं बता सका, जिसके कारण चंद्रिका बहुत डर जाती। इसीलिए वो महाराज के पास जाकर सारी बातें सच सच बताने का फैसला करती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए महारानी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मुझे आपसे वेदिका की इस हालत के बारे में बात करनी है। देविका की हालत? आपको देविका के बारे में मुझसे ऐसी क्या बात करनी है महारानी? आप जल्दी बोलिए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वो जब मैं राजकुमारी थी तो मैं रोज जंगल में शिकार करने जाती थी। इसी तरह एक दिन जब मैं शिकार कर रही थी तब मुझे वहाँ एक इच्छाधारी नागिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखी। तब मैंने उसके दोनों बच्चों को मार दिया। तब उसने मुझे श्राप दिया था कि मेरी जब भी कोई संतान होगी तो वो भयंकर नागिन की तरह होगी, और इसी श्राप के कारण आज वेदिका की हालत ऐसी है महाराज। महारानी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब आपसे पूछा था आपने साफ साफ इनकार कर दिया था। आप कुछ नहीं जानती हैं। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? महाराज, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने आपसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब जब वेदिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन आपने उस सांप के बच्चे को क्यों मारा था? मुझे अपने पैसों और राजकुमारी होने पर घमंड था, इसीलिए मैं इच्छाधारी नागिन के बच्चों के साथ ऐसा कर बैठी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। वेदिका की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। महारानी, आप अपनी हिम्मत मत हारिए। हम ये सब छोड़कर वेदिका की हालत के बारे में सोचेंगे। मैं दिव्य शक्तियों वाले बाबा को जानता हूँ। हमें उनसे मिलना चाहिए और वेदिका की हालत के बारे में पूछना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें आज के आज ही उनके पास जाना चाहिए। वेदिका की हालत को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसका उपाय ढूंढना ही होगा। वैसे दिव्या आलोक के बाबा ये बता सकेंगे कि वेदिका कैसे ठीक हो सकती है। उसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ बिल्कुल, वो वेदिका की हालत के बारे में हमें जरूर कोई सलाह देंगे। उसे ठीक करने का उपाय भी बताएंगे। वो बहुत ही बड़े दिव्य बाबा हैं और कभी कभी हमारे राज्य में आते हैं। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। अगर उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है तो हम बाबा को कैसे ढूंढेंगे? आप चिंता मत कीजिए महारानी। मैंने सैनिकों को राज्य में जगह जगह फैला दिया है। जहां भी दिव्य बाबा दिखे, सैनिक हमें बता दें, हम वहीं जाकर उनसे मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब हम जल्दी से वेदिका को ठीक कर पाएंगे और सभी माता पिता की तरह हम भी अपने बच्चों को अपनी गोद में खिला सकेंगे। तभी कमरे में सैनिक आता है। कहो सैनिक, तुम बाबा को ढूंढ पाए? हाँ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सैनिक, तुम जल्दी ही बताओ, क्या तुम बाबा का पता लगा पाए? हाँ महाराज, मैंने बाबा का पता लगा लिया है। महाराज, वो दिव्य अलौकिक बाबा जंगल के पश्चिम दिशा की ओर बैठकर जाप कर रहे हैं। आप महारानी के साथ जाकर उनसे वहीं मिल सकते हैं। चंद्रिका और आदित्य तुरंत दिव्य शक्तियों वाले बाबा के पास जाते हैं। चंद्रिका और आदित्य तुरंत दिव्य शक्तियों वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। चंद्रिका की बात सुन बाबा कहते हैं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस गलती का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उस इच्छाधारी के श्राप का फल है। तुम्हारी बेटी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक इच्छाधारी नागिन तुम्हें माफ नहीं करेगी। बाबा, ऐसा मत बोलिए। इसका कोई तो इलाज होगा ना। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मेरी बेटी वेदिका को ठीक कर दीजिए। इसका एक ही उपाय है। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग कर नाग देवता की पूजा करनी होगी। अगर तुम्हारी पूजा से नाग देवता प्रसन्न हो गए तो तुम्हें
वो इच्छाधारी नागिन दर्शन देगी, तब तुम उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेना। सब कुछ मतलब दिव्य आलोकी की बाबा, मुझे किस चीज का त्याग करना होगा? अपनी बेटी वेदिका को ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? तुम्हें अपने धन और महारानी के पद का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नाग देवता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, और इस दौरान तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मैं आज से ही सब चीजों का त्याग कर नाग देवता की पूजा में मगन हो जाऊंगी। महारानी, क्या आप सच में जंगल में अकेले रहेंगी? हाँ महाराज, मैं अपनी बेटी वेदिका को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं जंगल में अकेली भी रह सकती हूँ। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मुझे बस किसी तरीके से अपनी बेटी वेदिका को ठीक करना है। उसके लिए मैं जो कर सकूंगी मैं वो करूंगी। महारानी, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आपके साथ उस वक्त मैं भी नहीं रहूंगा। जंगल में आपका ध्यान कौन रखेगा? जंगल में बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं जो इंसान को कच्चा चबा जाते हैं, उनसे आपको सुरक्षित कौन रखेगा? महाराज, मैं शादी से पहले जब राजकुमारी थी तब मैं जंगल में शिकार किया करती थी। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है। मुझे जंगली जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनसे खुद ही रक्षा कर सकती हूँ। महारानी, आप मेरी बात मानिए और वापस चलिए। हम कोई और उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। आप मेरी चिंता ना करें महाराज, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप बस बेटी वेदिका का ध्यान रखिएगा। ठीक है महारानी, सिर्फ आपके कहने पर मैं वापस राज दरबार जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, और कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें जरूर बुला लीजिएगा। आदित्य वापस राज दरबार चला जाता है और चंद्रिका इस जंगल की एक कुटिया में अपने सारे गहने और कपड़े उतार कर दासी के कपड़े पहन नाग देवता की पूजा में लग जाती है। अब चंद्रिका हमेशा नाग देवता की पूजा करती और प्रतिदिन इच्छाधारी नागिन से अपनी गलती की माफी मांगती है। इसी तरह उसे 2 महीने हो गए, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसे दर्शन नहीं दिए। फिर वो बाबा के पास गई। बाबा, मैं लगातार 2 महीनों से नाग देवता की पूजा कर रही हूँ, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। ऐसा क्यों बाबा? तुम्हारी भक्ति श्रद्धा में कुछ कमी जरूर है। तुम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ नाग देवता की पूजा करो, एक ना एक दिन इच्छाधारी नागिन तुम्हें जरूर दर्शन देगी। बाबा की बात सुन चंद्रिका वहाँ से चली जाती है और फिर से नाग देवता की पूजा करने लगती है। एक दिन इसी तरह चंद्रिका जंगल में पानी भरने के लिए नदी के पास जा रही होती है। तभी उसे एक नेवले को सांप को मारते हुए देखती है। वो उसी वक्त सांप की जान बचाती है और नेवले को वहाँ से भगाती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट हो जाती है। मैंने कुछ नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं आई हूँ। तुम मुझसे डरो मत। मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ जिसके बच्चों को तुमने अपनी घमंडी स्वभाव के कारण मारा था। नागरानी, आप यहाँ? मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई क्या नागरानी? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज के बाद किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगी। नागरानी, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुमने एक सांप की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें माफ करती हूँ। नागरानी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी जीव जंतुओं का शिकार नहीं करूंगी और मेरे राज्य में जीव जंतु का शिकार कोई न कर सके, इस बात का ध्यान जरूर रखूंगी। बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तुम अपनी बेटी को यहाँ मेरे सामने ले आओ। मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगी और उसमें से नागों की शक्तियाँ निकालकर इंसानों की शक्तियाँ डाल दूंगी। ठीक है नागरानी, मैं अभी अपनी बेटी और अपने पति को यहाँ बुलाती हूँ। इतना कहकर चंद्रिका तुरंत अपनी बेटी वेदिका को अपने पति आदित्य के साथ जंगल में बुलाती है।
कुछ देर में महाराज आदित्य वेदिका को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। कहिए महारानी, आपने मुझे वेदिका को लेकर जंगल में क्यों बुलाया है? क्या वेदिका की समस्या का कोई उपाय मिल गया आपको? हाँ, मुझे वेदिका को ठीक करने का उपाय मिल गया है। इसका मतलब नाग रानी ने आपको दर्शन दे दिया? हाँ, नाग रानी ने मुझे दर्शन दे दिया और मुझसे कहा कि वो वेदिका को ठीक कर देगी। यह तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ है नाग रानी? चंद्रिका नाग रानी से आदित्य को मिलवाती है और नागिन चंद्रिका की बेटी वेदिका को ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वेदिका अब एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन जाती है। महाराज, ये देखिए, हमारी बेटी वेदिका ठीक हो गई। हमारी वेदिका भी अब सभी राजकुमारी की तरह रह सकेगी। हाँ महारानी, आपने बिल्कुल सही कहा। अंधेरा हो रहा है, चलिए वापस राज दरबार लौटते हैं और सभी को यह खुशी बताते हैं। राजा और रानी वेदिका को लेकर राज दरबार में लौटते हैं। पूरा राज्य चंद्रिका की गोद में एक बेहद सुंदर सी छोटी सी बच्ची को देख, हाँ, आप सबकी प्यारी राजकुमारी ठीक हो गई है और इन सब का श्रेय महारानी चंद्रिका को जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से हमारी राजकुमारी वेदिका को ठीक करवाया है। ये बात सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं और महाराज और महारानी की जय जयकार करने लगते हैं। राज्य के चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और अब रानी चंद्रिका अपनी बेटी वेदिका और अपने पति आदित्य के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।